हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023 के बारे में। यानी कि जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट आई है 18वें नंबर की, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा क्रिप्स यहाँ पर हमने दिया हुआ है। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है इस रिपोर्ट में उन सभी को हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, तो आपको ये एंड तक ज़रूर देखना है। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, उन सभी को भी हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उनका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो शुरू कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारी मंथली ई बुक आती है करंट अफेयर्स की, तो ये सभी यहाँ पर लॉन्च हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं नवंबर की यहाँ पर करंट अफेयर है। इसमें आपको इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही वर्जन आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा बात करें लास्ट 11 मंथ की, जो जनवरी से लेकर नवंबर तक की पूरी करंट अफेयर की ई बुक है, वो भी आपको अवेलेबल होगी, जिसमें मोर देन 500 आपको एमसीक्यूज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, स्टडी कर एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। वहाँ पर आपको सारे सेक्शन मिलेंगे, जिसमें आपको ई बुक से लेकर टेस्ट सीरीज सभी के सभी वहाँ पर आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसी में आपको ई बुक का सेक्शन मिलेगा, जहाँ पर आपको सभी के सभी PDF अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। क्या करना है आपको इंस्टॉल, तो स्टडी कर एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। तो अभी शुरू करते हैं वीडियो को, डिस्कस करते हैं भारत की जो 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट आई है उस चीज़ के बारे में। तो देखिए, बात करें किस चीज़ की, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसको पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में इसका विमोचन किया है। किसका, इस रिपोर्ट का, जिसका नाम है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। ठीक है, इस रिपोर्ट को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और आपको ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट है वो हर 2 साल में आती है। यानी कि इससे पहले जो रिपोर्ट थी वो आई थी 2019 में। उसके बाद इससे पहले रिपोर्ट आई थी 2021 में, 19 से बाद में 21 में आई है। उसके बाद ये अब आई है 2023 में, यानी कि 2 साल के बाद ये रिपोर्ट आती है। और इसका पहला जो संस्करण था वो आया था 1987 में, यानी कि 1987 में। ठीक है, और ये इस बार इसकी कौन सी रिपोर्ट है, तो ये इसकी 18वीं रिपोर्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक आपको 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली कि ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस बार की 18वीं नंबर की रिपोर्ट है। हर 2 साल में इसको निकाला जाता है, और इससे पहले 2021 में ये आई थी, और ये सबसे पहली बार लॉन्च हुई थी 1987 में, यानी कि 1987 में। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट में कौन कौन सी जानकारी होती है, तो देखिए इस रिपोर्ट में ना जो वन आवरण यानी कि जो आपका फॉरेस्ट कवर होता है, इसके अलावा जो वृक्ष आवरण यानी कि जो ट्री कवर होता है उसके बारे में, कच्छ वनस्पति आवरण यानी कि जो मैंग्रोव कवर होता है उस चीज़ के बारे में, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक यानी कि कार्बन स्टॉक कितना है इंडियन फॉरेस्ट में, उस चीज़ की रिपोर्ट होती है। इसके अलावा जंगल की आग की घटनाएं जो होते हैं, यानी कि इंसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, उन सभी की यहाँ पर रिपोर्ट जो है दिखाई जाती है। इसके अलावा जो कृषि वानिकी होता है उन सभी की रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन की जाती है। वनावरण का मतलब होता है कि आपका कोई एरिया जो रहता है ना, पर्टिकुलर लैंड एरिया, वो कितना पेड़ों से ढका हुआ है, यानी कि पेड़ों से ढकी हुई ज़मीन, यही होता है आपका वनावरण। ठीक है, इसको बेसिकली प्रतिशत या फिर वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। इसके अलावा बात करें वृक्ष आवरण की यानी कि ट्री कवर की, तो इसका मतलब होता है कि ज़मीन पर मौजूद वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, तो ज़मीन पर मौजूद जो भी वृक्ष हैं उनसे कितना एरिया वहाँ पर घिरा हुआ है, तो वही आपका होता है वृक्ष आवरण। तो इसमें वे सभी वृक्ष आच्छादित और क्षेत्र शामिल होते हैं जिनका वितान घनत्व 10% से ज़्यादा होता है, और क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1 हेक्टेयर या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान रखना है, ये ट्री कवर मीन्स एरिया दैट इज़ कवर्ड बाय द ट्रीज ऑन दी लैंड। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आता है वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल। तो देश का कुल वन और वृक्ष क्षेत्रफल है यहाँ पर 8,27,356। ये डेटा आपको ध्यान रखना है, जो कि देश का भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। कुल वन क्षेत्रफल की बात करें तो यह आपका 7,15,342.61 यानी कि 61, और ये है लगभग 21.76%। और वृक्ष क्षेत्रफल की बात करें तो ये यहाँ पर आएगा 1,12,014
0.34 वर्ग किलोमीटर, जो कि है लगभग 3.41%। ठीक है, तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये डेटा इनकी परसेंटेज, तो ये रफ आइडिया आपको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम बात करें वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि, तो वर्ष 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में लगभग 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है। और वन आवरण की बात करें तो इसमें वन आवरण है लगभग 156 और वृक्ष आवरण है यहाँ पर 1289। ठीक है, यानी कि 1289। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें कि किस जो स्टेट है उसमें आपको ज़्यादा फॉरेस्ट और जो ट्री एरिया है वो आपको बढ़ा हुआ दिखा है, यानी कि मैक्सिमम जो इंक्रीज़ है इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वो कौन कौन से स्टेट में है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो है आपका छत्तीसगढ़, फिर है आपका उत्तर प्रदेश, फिर अगर हम बात करें उड़ीसा की, फिर आता है राजस्थान। तो इन चारों में ही क्या है आपका मैक्सिमम यहाँ पर आपको देखा गया, और मैक्सिमम किस में, छत्तीसगढ़ में, फिर आता है उत्तर प्रदेश, देन उड़ीसा एंड देन राजस्थान। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको ध्यान रखना है इसकी। अगर आप भले ही ये डेटा याद मत रखो, लेकिन आपको इसका ऑर्डर याद रखना है। फिर अगर हम बात करें कि मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, यानी कि वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन से हैं, तो वो है आपका मिजोरम, फिर आता है गुजरात, और एक आता है आपका फिर थर्ड नंबर पर उड़ीसा। सबसे ज़्यादा कमी जो देखने के लिए मिली है वो मिली है मध्य प्रदेश में, फिर आती है कर्नाटक की बारी, लद्दाख की, और फिर नागालैंड की। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर किस में सबसे ज़्यादा कमी देखने के लिए मिली है, तो ये मिली है आपको मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य, यानी कि टॉप 3 स्टेट्स अगर हम बात करें विद हाईएस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन टर्म ऑफ एरिया, तो ये आता है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर पूरा ट्री कवर और फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, और फिर आता है महाराष्ट्र। फिर बात करें भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि कुल जो आपका भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण का प्रतिशत में कितनी दृष्टि से अगर हम बात करें, तो फिर आता है यहाँ पर लक्षद्वीप, फिर आएगा मिजोरम, और उसके बाद आता है अंडमान और निकोबार, यानी कि इन टर्म ऑफ द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन कंपैरिजन टू टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो फर्स्ट पे कौन आता है, लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप के पूरे 100% में से 91% एरिया कैसा है आपका पूरा फॉरेस्ट कवर एरिया वहाँ पर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें समझेंगे। फिर 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत आता है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जिसमें से कि 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें, जैसे कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इन सब का जो वनावरण है वो 75% से ज़्यादा है। ठीक है, फिर बात करें मैंग्रोव की, तो मैंग्रोव वाला जो एरिया है वो टोटल है 4992 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और मैंग्रोव एरिया जो ये है कच्छ वनस्पति मैंग्रोव, ये किसे कहते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु के तटीय दलदली क्षेत्रों में उगने वाली जो वनस्पति को कच्छ वनस्पति अथवा मैंग्रोव कहा जाता है। तो रंग बिरंगे फूलों वाले छोटे बड़े मैंग्रोव वृक्षों की जड़ें पानी में रहती हैं, और ज्वार भाटा के समय इन वृक्षों के तनों में भी पानी में डूब जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप याद रख सकते हैं यहाँ पर। और मैंग्रोव एरिया कितना है, तो वो आपको ध्यान रखना है 4992 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें बेसिकली सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा गुजरात में, मैंग्रोव एरिया जो है गुजरात में सबसे आपको कमी देखी गई है 36.39 की। फिर आपको देखी गई है आंध्र प्रदेश में कमी, और उसके बाद है यहाँ पर किसका महाराष्ट्र का नाम। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर देश में बांस धारित क्षेत्र का विस्तार ये हुआ है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में, और वर्ष 2021 में किए गए पिछले आकलन की तुलना में ये इसमें वृद्धि हुई है लगभग 5,227 वर्ग किलोमीटर की। तो बस आप इसमें ध्यान रखेंगे कि लास्ट वाले से ये इंक्रीज़ हुआ है, कितना हुआ है इट डजेंट मैटर, बट आपको ध्यान रखने की इंक्रीज़ हुआ है, और अब कितना हो चुका है 1,54,670। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आता है कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक का मतलब है किसी खास पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद कार्बन की मात्रा। तो कार्बन स्टॉक की बात करें तो देश का वन कार्बन स्टॉक है कितना, 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन से अधिक है। शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो ये आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा आपका मध्य प्रदेश, एंड देन फिर आता है छत्तीसगढ़, और उसके बाद नाम आता है किसका, महाराष्ट्र का।
ठीक है, तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। और भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन यानी कि CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है, जो कि वर्ष 2005 के आधार से 2.2 बिलियन टन से अधिक है। और 2030 का जो हमारा टारगेट है उसके 2.5 से 3.0 बिलियन टन के लक्ष्य के काफ़ी करीब है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम बात करें वर्ष 2023-24 के सीज़न में सबसे ज़्यादा आग की घटनाएं कहाँ पर देखी गई है, तो ये देखी गई है कहाँ पर, उत्तराखंड वाले रीजन में, उड़ीसा वाले रीजन में और छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। तो यहाँ पर वनों में आग काफ़ी ज़्यादा देखी गई है, तो ये आपस में ध्यान रखेंगे। और ये आपका पूरा यहाँ पर समरी है। जैसे कि वन आवर्धन की बात करें तो ये 7,15,342 टोटल एरिया यानी कि 21.76% है, जिसमें वृक्षारोपण है कितना, 1,12,014। कुल मिला के बात करें तो कितना हो गया है, 8,27,356 यानी कि कुल 25.17। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेटा बन जाता है। स्क्रब की बात करें तो 43,622 यहाँ पर है और लगभग 1.33। गैर वन क्षेत्र की बात करें तो ये 24,16,489 है। और देश का भौगोलिक एरिया कितना है, 32 लाख। ठीक है, और तो यहाँ पर इसमें ध्यान रखेंगे, ये पूरा आपका यहाँ पर 100% यहाँ पर कवर हो जाता है। ठीक है, कुल मिला के। तो फिर देखिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। पूरी रिपोर्ट हमने डिस्कस आपके लिए आपके साथ कर दी है। तो देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है, तो ध्यान रखना कि जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये जारी की है किसने, पर्यावरण मंत्रालय ने, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर है भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों के बाद जारी की जाती है, तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, हर 2 साल के बाद ये आती है। इससे पहले आई थी 2021 में और अब आई है 2023 में, यानी कि हर 2 साल के बाद ये आती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ये कौन है, तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर, तो अभी वर्तमान में कौन है, ध्यान रखना ये है भूपेंद्र यादव, दैट इज ऑप्शन बी। फिर है वन स्थिति रिपोर्ट का पहला संस्करण ये कब लॉन्च किया गया था, तो अभी हमने डिस्कस किया, ये इसकी 18वीं रिपोर्ट थी और अभी 2023 में इसको पब्लिश किया। इससे पहले 2021 में ये आई थी। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसका जो पहला संस्करण था ये आया था 1987 में। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर है 2023 के लिए कौन सी भारत वन स्थिति रिपोर्ट लॉन्च की गई है, तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, ये है कौन सी, 18वें नंबर की, दैट इज ऑप्शन डी। फिर है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वन एवं वृक्ष क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर दोनों के बारे में पूछा गया, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का वन और वृक्ष क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, ये है यहाँ पर 8,27,356। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है इनका फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, कितना है, 8,27,356.95। कितने प्रतिशत ये हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ये है लगभग 25.17%, दैट इज ऑप्शन सी। फिर अगर हम बात करें कुल वन क्षेत्रफल कितना है, तो वन क्षेत्रफल की बात करें तो ये आता है 7,15,342। तो देखिए वहाँ पर दोनों पूछा गया था, वहाँ पर वन और जो आपका फॉरेस्ट मतलब वन और वृक्ष क्षेत्रफल दोनों पूछा गया था, और यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा गया वन क्षेत्रफल जो कि कितना है 7,15,342। जो कि बात करें कुल एरिया का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 21.76, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वृक्ष क्षेत्रफल की बात करें तो इसके प्रतिशत की बात करें तो ये है लगभग 3.41। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तभी इन दोनों का मिला के कुल कितना बैठ रहा है, वो बैठ रहा है 25.17। ठीक है, फिर है भारत का कुल वृक्ष क्षेत्रफल कितना है, तो वृक्ष क्षेत्रफल की बात करें ये है आपका 1,12,014.34। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करें कि वर्ष 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि यहाँ पर हुई है, ध्यान रखना ये हुई है 1,445 यानी कि 1445 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर है वर्ष 2021 की तुलना में देश के वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो ये हुई है 156 वर्ग किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे।
फिर है वर्ष 2021 की तुलना में देश के वृक्ष आवरण में यानी कि जो ट्री कवर है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो ट्री कवर की बात करें तो उसमें वृद्धि हुई है लगभग 1289, ठीक है, यानी कि 1289 वर्ग किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन बी। सबसे अधिक वृद्धि वाला राज्य अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सा था, तो वो था आपका छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा देखिए मध्य प्रदेश में एरिया है, बट यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, वो वृद्धि पूछ रहा है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें हुई है लगभग 684 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वनावरण में बात करें तो वनावरण में सबसे ज़्यादा ये हुई है कहाँ पर, मिजोरम में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा बात करें सबसे ज़्यादा अधिक वृक्ष और वन आवरण कहाँ पर है, तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश में, दैट इज़ ऑप्शन डी। फिर है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है, तो ये होगा आपका लक्षद्वीप में, जो अभी हमने डिस्कस किया कि पूरे जोग्राफिकल एरिया का सबसे ज़्यादा परसेंटेज यानी कि लगभग 97% एरिया, लगभग 91% एरिया जो है यहाँ पर पूरा का पूरा किससे कवर्ड है, वो है वन आवरण से कवर्ड। तो वो कौन से आपका यूटी का हो जाएगा या फिर स्टेट का, तो ये है आपका यूटी, दैट इज़ लक्षद्वीप। तो ऑप्शन बी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर है कितने राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों का जो क्षेत्रफल है वो 33% से अधिक है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था, कितना जो है यहाँ पर स्टेट और या फिर यूटी थे, ध्यान रखना, ये यहाँ पर हो जाएंगे कुल 19 यूटीज़, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर कितने राज्य या फिर क्षेत्रफल का जो एरिया है वो 75% से ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 8 स्टेट्स का, जो हमने डिस्कस किया था ना 8 स्टेट आपके साथ में, जिसमें कि 8 स्टेट और यूटी जो हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि जिसमें नाम शामिल थे कौन कौन से, जैसे कि आपका हो जाएगा लक्षद्वीप है, मिज़ोरम है, अंडमान निकोबार हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, तो यहाँ पर आपको 75% से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिर भारत का कुल कच्छ वनस्पति मैंग्रोव आवरण कितना है, तो अगर हम बात करें मैंग्रोव कवर कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये आपका यहाँ पर कुल हो जाएगा लगभग कितना, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका 4992 वर्ग किलोमीटर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि गुजरात राज्य में कितनी कमी यहाँ पर देखी गई है, तो यह है 36.39, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। देश का वन कार्बन स्टॉक कितना अनुमानित है, तो यह है लगभग 7285.5। और इसके अलावा बात करें 2023-24 में कितने राज्यों में सबसे अधिक आग की घटना यहाँ पर हुई है, तो देखिए सबसे पहले हमने देखा था उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हुई है, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यानी कि सभी में हुई है, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। इससे पहले हमने थ्योरी आपके साथ डिस्कस की है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है कहाँ पर कितना फॉरेस्ट एरिया है, किस में कमी आई है, तो वो सभी आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा वीडियो, जो होपफुली हमने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया और आपको समझ में भी आई होगी। इसके अलावा हमारा जो एप्लीकेशन है स्टडी कर, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेस्ट पासेस देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर सारे टेस्ट पासेस आपको देखना है, तो आपको सारे के सारे जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल ओवर दी इंडिया, आपको उन सभी के यहाँ पे क्वेश्चन बैंक देखने के लिए मिल जाएगा। जो ई बुक्स मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, तो देखिए जो हमारी हिंदी मीडियम की ई बुक होती है वो आपको इस सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। इंग्लिश मीडियम के आपके लिए अलग फोल्डर बना हुआ है, टॉपिक वाइज के लिए अलग है, मैराथन के लिए अलग है, तो सभी के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग PDF वाले सेक्शन बने हुए, तो आप वहाँ से अपनी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो डेली टेस्ट सीरीज़ होती है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चे जो टेस्ट देते हैं तो टॉप 10 बच्चों के नाम हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। और टेस्ट पास जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो इसमें आपको सभी एग्ज़ाम्स की जो है PYQs, मॉक टेस्ट सीरीज़, ये सभी आपके लिए अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा बात करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हैं राजा गुप्ता करंट अफेयर्स से, तो ठीक है, आप इसको ज्वाइन हो सकते हैं। आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। अभी शायद इसमें मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स यहाँ पर एनरोल्ड हैं, तो इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये आपकी वीडियो थी। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की जो बुक है हमारी, वो लॉन्च हो चुकी है ऑफलाइन, तो ये भी आप देख सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए अवेलेबल यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी वीडियो। पूरी रिपोर्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।